यही है कि जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी श्रेष्ठता देखो, वरना फिर एक दूसरे कार्य में फिसल जाओगे, दूसरे कार्य में घुसता रहोगे। हम एकाग्र नहीं रहने के, जब तक उसकी श्रेष्ठता नहीं पता लगने की हमें। तो पहले पूरी परिश्रम से उसकी श्रेष्ठता ज्ञात करो, जिससे कि आप छोटी मोटी कठिनाइयों से आप भ्रमित ना हो, उनको आप कुछ ना समझो, कह दे कि कुछ है, क्यों मैं दूसरा मार्ग बदलूँ, क्यों मैं मन मेरा विचलित हो, क्योंकि मुझे तो पता लग गया कि श्रेष्ठ मार्ग श्रेष्ठ क्या है, इसमें इसमें श्रेष्ठ विद्या क्या है। मैं भी यही कह रखा कि श्रेष्ठता से पदार्थों की धारण शक्ति वाले ईश्वर है, श्रेष्ठता से धारण कर रखा है, मतलब श्रेष्ठता से परिश्रम करके मैं देख रहा हूँ कि क्या इससे श्रेष्ठ हो सकता है, मेरे कार्य से इससे क्या क्या श्रेष्ठ हो सकता है। यही मेरी अग्नि है, यही मेरी अग्नि का, भौतिक अग्नि और ईश्वर की अग्नि का यही उपदेश है। तो आगे देखते हैं अभी। और फिर तन्ना तो ये रहने का, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, फिर ना दुखी होने के, क्योंकि ये श्रेष्ठता पता लगी परिश्रम से कि क्या श्रेष्ठ है, और वो श्रेष्ठ है ही नहीं तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाने का। फिर हम अपना समय सोचेंगे कि समय हमारे इसलिए ही है, बस श्रेष्ठता ही सिद्ध करने के लिए है, मतलब समय थोड़ा ही है, इस श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ही है। और हमारी जो गलतियाँ हैं उनको भस्मांतम होते हुए देखेंगे कि ये भस्म होती जा रही हैं गलतियाँ, ये दुष्टता और ये गलत लालच, इंद्रियों के भोग, ये टूटते जा रहे हैं और अच्छी मार्ग पर परिवर्तित होते जा रहे हैं। ये भावना आ जाएगी फिर जब श्रेष्ठता देखेंगे कि जो ये गंध भोग की प्रति लालसा है, ये लालसा मेरे समय के साथ ये लालसा भी छूटती जा रही, समय महत्वपूर्ण होता जा रहा है, परिश्रम महत्वपूर्ण हो जा रहा है समय, और ये भस्मांतम होती जा रही है और मेरे कार्य को और मजबूत करती जा रही है। मजबूत करने के लिए ही मतलब ये दिखा रही है कि तू और भी अभी कर सकता है, परिश्रम कर सकता है तू, और तू और अभी उसमें अच्छा श्रेष्ठ उसका गुण देख सकता है और श्रेष्ठता पर जा सकता है तू। यही कठिनाई, यही भोग है, भोग यही तो है कि तू और श्रेष्ठता पर जा सकता है। इस पर तो उस श्रेष्ठता से हमें भ्रमित करने के लिए गलत चीज़ पर, गलत की श्रेष्ठता नहीं, अच्छों की श्रेष्ठता देखें, अच्छी चीज़ की श्रेष्ठता, बुरी चीज़ की नहीं। श्रेष्ठता देख ली किसी चीज़ की तो भोग भी तृप्त हो गया, मतलब भोग वो गलत चीज़ को नहीं जानेगा, भोग वो मतलब जो चीज़ की श्रेष्ठ ही भोग हो जाएगा, मतलब जब हमें जो कुछ मिल गया अच्छी चीज़ वही हमारी भोग हो जाएगी, उससे ही हमारा भोग परिवर्तन हो जाएगा। फिर हमारे भोग छोटे मोटे भोग के हम लड़ाने पड़ने के, फिर सब्र का फल मीठा होता है, वही इसलिए तो कहा गया है कि भोग का फल मीठा नहीं होने का, सब्र का फल मीठा होगा, कि हम तरह से श्रेष्ठ में कुछ अच्छी चीज़ मिल गई तो फिर उससे छोटा भोग भी वो उसी में सिमट गया, मतलब श्रेष्ठ चीज़ में ही सिमट गया है वो। अब वो हमें विचलित नहीं करने का, उसे मिल गया जो मिलना था, वो तृप्त हो गया धर्म से कि हाँ मुझे मिल गया, मैं अब जब श्रेष्ठ मिल गया, अब श्रेष्ठता और देखनी है, अधिक अधिक गुण देखने हैं मुझे, ये खाना खुना इत्यादि भोग तो मिल ही गया। भोग यही तो है कि हमने लड़ाई जीती है, मतलब हम लड़ाई जीत रही है, श्रेष्ठ की लड़ाई जीत ली है हमने, श्रेष्ठता हमें पता लग गई है, तो मतलब हमें भोग, अब तो थोड़ा मोटा भोग भी वो बड़ा भोग हो गया कि मेरे पास है, मेरे पास तो श्रेष्ठ है। तो ऐसी भावना रहते रहते छोटा भोग भी बहुत बड़ा हो जाए कि मेरे पास तो है, ऐसा मेरे पास तो है। और फिर जब छोटे भोग मन नहीं तो रहे इंसान को, कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं है इसमें, बहुत छोटी चीज़ है, परंतु जब श्रेष्ठता किसी चीज़ की मिल गई, उनका मेरा बहुत है, कि मेरा बहुत है मतलब, तो इसमें फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत मिल गया। फिर लगा छोटा भोग भी बहुत आनंद दे रही है, छोटी चीज़ भी बहुत आनंद दे दी, मतलब भोग के पीछे क्या रहना, जो सब मिल गया। मतलब फिर वो व्यक्ति भोग के पीछे नहीं रहता, वो श्रेष्ठता के पीछे रहता है। मतलब श्रेष्ठता के लिए क्या क्या जरूरी है पता लग गया कि श्रेष्ठता के लिए ये जरूरी है कि हाँ मेरे पास श्रेष्ठता अभी भी है, कि इसलिए मैं खाना, इसलिए मैं कर रहा, सब चीज़ काम कर रहा, छोटा भोग भी श्रेष्ठता के लिए ही है, मतलब छोटा भोग भी श्रेष्ठता के लिए, मतलब मैं श्रेष्ठता की ओर जा रहा हूँ, कि मेरे पास अभी भी श्रेष्ठता है और श्रेष्ठता कर भी सकता हूँ और आगे और करूँगा श्रेष्ठता। छोटा भोग भी श्रेष्ठता के लिए है, श्रेष्ठ छोटा भोग श्रेष्ठता को जताने के लिए कि ये अभी मेरे पास है, कि मुझे अभी और जाना है, मतलब वे छोटा भोग भी श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ, ये मेरे बाधित नहीं होने का, जब कुछ मिल गया तो फिर मतलब मैं उसी के लिए काम करूँगा, जो भोग भी होगा मेरा उसी के लिए होगा, कि तुरंत इससे भोग से निवृत्त होगा, तुरंत फिर अच्छा करने लगूँ, तुरंत फिर अच्छा करने लगूँ, मतलब तुरंत गलत बना जाऊँ, तुरंत अच्छा ही कर लूँ, इस भोग से निवृत्त होगा तुरंत अच्छा कर लूँ, तो ही मन में भरा भाव रहेगा
तो फिर वो भोग भी अच्छे के लिए करेगा कि इससे मुझे और अच्छा करने का मौका मिलेगा, बुरा करने का मौका थोड़ा ही मिलेगा। भोग भी ऐसा ही होगा, श्रेष्ठता कोई व्यक्ति ढूंढेगा ना तो उसका भोग भी ऐसा ही होगा कि मैं अच्छा करने के लिए और इस तरह रेडी होऊंगा, बुरा करने के लिए नहीं होगा। तो ये भावना रहेगी कि इस समय और अच्छा करने के लिए तैयार होऊंगा, और अच्छा करने के लिए मैं छोटे भोग मतलब श्रेष्ठता किसी चीज़ की देख ली तो फिर भोग भी हुआ ना, तो उससे भ्रमित नहीं होने का, कहेगा इससे तो मैं और अच्छा करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। इस तो वो तैयार आत्मविश्वास होगा तैयार होने के लिए। इससे तो अच्छे के लिए मैं और तत्पर हो गया, अच्छा ही करूँगा मुझे इस समय भोग से अच्छा ही करूँगा मैं। तो ये कि संयुक्त हो गया, छोटा भोग संयुक्त हो गया अच्छा करने के लिए। नयजत्रारिता वृद्ध अग्निपत्नीवत्स्कृधि मध्व सुजिह्वापायवः यय। आराधना स्वर्गीय अग्नि की मतलब रस किस चीज़ की क्या रसता है, श्रेष्ठता है, उसको छोटे भोग भी श्रेष्ठता के प्रति मुझको ले जा रहा है, श्रेष्ठता की रस शादी। मैं इसकी श्रेष्ठता जान रहा हूँ, जानू इसको कैसा है, ये कैसा नहीं है ये।